हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसा खाद शेयर करने वाली हूँ, खास करके गुलाब के पौधे के लिए, जिसकी सहायता से आपके पौधे में अगर कोई भी नई ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधे में कलियां नहीं बन रही है, पौधे में फ्लावर्स आ रहे हैं तो छोटे छोटे साइज के आ रहे हैं, कलियां बड़ी बड़ी साइज की नहीं आ रही है, इस तरह की किसी भी तरह की समस्या अगर आपके गुलाब के पौधे में लगी हुई है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जो न्यूट्रिशन बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूट्रिशन मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, और उसी की सहायता से आपका डोरमेंस पीरियड में गया हुआ पौधा भी जो है दोस्तों वो लौट के वापस आ जाएगा, फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि गुलाब के पौधे में अभी काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाला जो सीज़न है, अभी का जो टाइम है, यह गुलाब के लिए बहुत ही बेहतर टाइम है। इस टाइम पे गुलाब में अच्छी ग्रोथ के साथ साथ बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भी होती है। तो अभी आपको अपने पौधे को फीड कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर फीड, सही न्यूट्रिशन अगर आप अभी अपने पौधे को दे देते हो तो आपको आपके पौधे में किसी भी तरह की समस्या दिखेगी ही नहीं। आने वाला जो 3 से 4 महीना है, इस महीने में आपको आपके गुलाब के पौधे से एकदम बम्पर फ्लावरिंग के साथ साथ बहुत सारी नई ग्रोथ भी मिलने वाली है। जब तक पौधे में नई ग्रोथ नहीं आएगी तब तक आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। ये जो है दोस्तों ये एक फैक्ट है। गुलाब का पौधा हमेशा नई ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग करता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नई ब्रांच अपने पौधे से लेनी होती है, तभी हम फ्लावर्स ले पाते हैं। देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी अच्छी नई नई ग्रोथ आ रही है, सारे ही में कलियां भी बन रही है। देख सकते हैं यहाँ से भी जो है वो ग्रोथ आ रही है तो कली बन रही है, यहाँ से ग्रोथ आई है इसमें भी कली बनी हुई है, यहाँ से ग्रोथ आई है इसमें भी कली बनी हुई है। जब इस तरह की बहुत सारी नई ग्रोथ के साथ बहुत सारी कलियां मिलती है तो हमारे पौधे में पूरे ही भर भर के फ्लावरिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ दोस्तों, गुलाब के पौधे को कभी भी इस तरह की जो सूखी हुई फ्लावर्स होती है इनको आप अपने पौधे में बिल्कुल भी ना रखें। जब भी यह फ्लावर्स सूख जाए इनको आप समय समय पे हटाते रहें, क्योंकि ये पौधा जो है अपने न्यूट्रिशन को इसमें देते रहता है, तो उस कारण से क्या होता है कि पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे कि अगर हेल्दी ब्रांच में फ्लावर्स है तो आपको क्या करना है, 2 पत्ती के नीचे से कट करना है, और अगर ब्रांच बहुत ही ज्यादा कमजोर है इसमें है तो आपको थोड़ी नीचे गहरे से कट कर देना है। उससे क्या होगा, जो भी नई ग्रोथ आएगी वो नीचे से आएगी तो वो ज्यादा हेल्दी आएगी। इस तरह से मैं वहां से कट कर दूंगी। उसके बाद हो सके तो आप यहाँ पे कोई भी इंसेक्टिसाइड पाउडर लगा दो या फिर हल्दी पाउडर आप इसमें लगा सकते हो, ताकि क्या होता है इन्फेक्शन जो है वो आगे नहीं फैलेगा, पौधे में डायबैक जैसी समस्या नहीं आएगी। यह पॉइंट बताना आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पौधे में डायबैक जैसी समस्या जब आती है धीरे धीरे हमारा जो पौधा है वो पूरा ही खराब होते जाता है। इसलिए मैं आप सभी को बताती हूँ हल्दी पाउडर उस जगह पे आप इस्तेमाल जरूर से जरूर कर ले। साथ ही दूसरा पॉइंट हमारा ये है, पौधे में एक बार आप पानी का स्प्रे जरूर से जरूर करें मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि पानी का अगर आप स्प्रे करोगे तो जो भी नई सूट्स आती हैं, जो भी नई सूट्स होती है, हमारी ब्रांचेस होती हैं, वो थोड़ी उसमें नमी बनी हुई रहती है, वो जो है दोस्तों उसमें थोड़ा गीलापन रहता है, तो ये जो नई नई सूट्स निकलती हैं इनको निकलने में बहुत ही अच्छे से हेल्प होता है, ये जलती नहीं है। इसलिए एक बार आप पानी का स्प्रे भी अपने पौधे में जरूर से जरूर कर दे। मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही पानी का स्प्रे करती हूँ, शाम के टाइम नहीं करती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम करने से पौधे में फंगस वगैरह लगने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि गीलापन बना हुआ रहेगा रात भर, तो जेन्युइन है कि पौधे में फंगस लगेंगी, कीड़े मकोड़े मकड़ियां वगैरह आके लग जाती हैं। इसलिए मॉर्निंग के टाइम पे ही आप जो है वो पौधे में स्प्रे कर दे। आइए दोस्तों अब जानते हैं गुलाब के लिए प्रॉपर खाना आपको अभी जो है गुलाब को क्या फीड करवाना है, कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, कैसे आपके गुलाब में ज्यादा से ज्यादा नई ग्रोथ आएगी, ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप फ्लावरिंग ले पाओगे। गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट होता है दोस्तों, आपको समय समय पे उसको फीड करवाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने पौधे से अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। तो देख सकते हैं गुलाब के लिए जो है वो प्रॉपर खाना मैं लेके आ गई हूँ। ये आपको बहुत ही आसानी से नर्सरी वगैरह में मिल जाएगा, आप वहां से इसको आसानी से बाय कर सकते हो। ये जो है दोस्तों ये है रोज ब्लूम फर्टिलाइजर। ये जो होता है ये प्रॉपर एक माइक्रो न्यूट्रिशन का भरमार होता है, इसमें सारे ही न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है जो भी गुलाब के लिए आवश्यक होती है। अब चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि गुलाब के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन आवश्यक होती है, कौन कौन से न्यूट्रिशन से गुलाब के पौधे में किस किस तरह के फायदे आते हैं, कैसे कैसे जो है वो गुलाब में के पौधे को कौन कौन सा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो उसमें कौन कौन सा वर्क होता है।
पत्तियों की ग्रोथ के लिए, पत्तियों को हरा भरा बनाए रखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नई नई सूट्स आने के लिए गुलाब के पौधे को जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है दोस्तों, वो होती है नाइट्रोजन। तो ये जो रोज ब्लूम फर्टिलाइजर है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो आपके पौधे में ज्यादा से ज्यादा नई नई ब्रांचेस भी आएंगी, एकदम आपका पौधा हरा भरा बना हुआ रहेगा। साथ ही जड़ों की विकास के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, अगर पत्तियां आपकी पीली होकर झड़ रही है, उसके लिए जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो जो है दोस्तों, वो होती है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से ही जो है दोस्तों आपके पौधे में यह समस्या देखने को मिलती है कि जो आपका पौधा का तना होता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, साथ ही पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है, साथ ही आपके जड़ें जो होती है दोस्तों वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस के कारण होता है। अगर फास्फोरस की मात्रा अच्छी मात्रा में पौधे को मिलेगी तो इस तरह की समस्या आपके पौधे में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये रोज ब्लूम फर्टिलाइजर में फास्फोरस की मात्रा भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और ग्रोथ आ जाने के बाद ब्लाइंड शूट्स में कन्वर्ट हो जाना, फ्लावर कलियां ना बनाना, इस तरह की समस्या जब पौधे में देखने को मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम की कमी के कारण जो है वो पौधे में देखने को मिलती है। तो रोज ब्लूम फर्टिलाइजर में पोटेशियम की मात्रा भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण से आपके पौधे में जितनी भी नई ग्रोथ आएंगी उसमें कलियां भी बनेगी, फ्लावर्स के साइज बड़े बड़े होंगे, ढेर सारे आपके पौधे जो है वो फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसमें पोटेशियम की मात्रा भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो आप जो है इसका इस्तेमाल नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तीनों ही चीज के लिए कर सकते हो। ये जो है एक एनपीके का बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरन, तांबा, लोहा, मैग्नीज और जिंक। ये जो भी सूक्ष्म तत्व मैंने आप सभी को बताया दोस्तों, ये सारे ही चीज जो है वो पौधे के लिए एक बेहतर न्यूट्रिशन है। अब सारे ही चीज को अगर आप अलग अलग करके देना चाहो तो फिर आप भी परेशान हो जाओगे कि कहां से मुझे ये सारे न्यूट्रिशन मिलेगा कि मैं अपने पौधे को वो सारी चीज एक एक करके प्रदान करूंगी। लेकिन यह जो रोज ब्लूम फर्टिलाइजर मैंने आप सभी को दिखाया, ये आप मार्केट से ले लोगे तो ये सारे ही चीजों का भरमार होता है, एक साथ सारे ही न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं, सभी चीज को मिला के ये बनाया जाता है। तो ये आप ले लोगे और अगर आप अभी अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कर लोगे तो आपका अगर सूखता मुरझाया पौधा भी होगा आपके गार्डन में तो वो भी जी उठेगा, बहुत ही अच्छे से वो भी फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। कितनी क्वांटिटी में करना है, कैसे करना है, वो चलिए मैं अब आप सभी को आगे बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ, यह बिल्कुल ही जैविक ऑर्गेनिक खाद है। ये किसी भी तरह का केमिकल खाद नहीं है, आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो मार्केट से लाया हुआ फर्टिलाइजर होता है वो जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर होता है, उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन ये जो रोज ब्लूम फर्टिलाइजर है ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसमें केमिकल चीज किसी भी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये एकदम जैविक खाद है, आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेके आएगा, आपके पौधे को किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं पहुंचाएगा। मैं हमेशा अपने पौधे में ऑर्गेनिक चीजों का ही इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमें मिलती है, तभी मैं आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आज जो है दोस्तों इसका हम लोग करेंगे लिक्विड के तौर पे इस्तेमाल। आप ऐसे भी जो है वो 1.5 से 2 चम्मच 8 इंच के गमले में पौधे में डाल सकते हो, और या तो फिर आप इस तरह से 1 लीटर पानी में 1.5 चम्मच इस तरह से घोल लो। जैसे कि मैंने 1 चम्मच दे दिया, अब आधा चम्मच, 1.5 चम्मच हो गया। 1.5 चम्मच इस तरह से आपको पानी में घोल लेना है। 1 लीटर पानी में 1.5 चम्मच, वो भी एक पौधे के लिए, क्योंकि ये 8 इंच के गमले हैं तो उसमें 1 लीटर जो है वो पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। जब गमले की मिट्टी सूखी हो तभी आप इस न्यूट्रिशन को दें, या फिर अगर आप पाउडर के फॉर्म में दे रहे हो तो आप ऐसे भी दे सकते हो। तो इस तरह से दे देना है, आपको अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद जो है दोस्तों, अगर आपने गमले की मिट्टी की ज्यादा दिन तक गुड़ाई नहीं करी हो तो आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके भी दे सकते हो, और अगर आपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करी हुई है तो आप इसी तरह से पौधे को न्यूट्रिशन दे दो। इस तरह से आपको दे देना है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको 15 दिन तक दूसरा कोई भी न्यूट्रिशन अपने पौधे में नहीं देना है। 15 दिन में नहीं, 1 हफ्ते में ही आपको आपके पौधे में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। पौधा ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। पौधा बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी हो जाएगा। अगर आपका पौधा खराब पड़ा हुआ था आपके गार्डन में तो वो भी जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी सुधर जाएगा। ये एक माइक्रो न्यूट्रिशन का भरमार था, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अभी जो है वो पौधे को माइक्रो न्यूट्रिशन देना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी ये गुलाब का सीजन है। गुलाब में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग के साथ साथ बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। अभी अगर आप अपने पौधे को न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो पौधा फिर से अपने जो है वो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इस सीजन भी आपको आपके गुलाब से अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग नहीं मिल पाएगी।
तो इस तरह से आपको फर्टिलाइजर देना है, साथ ही पौधे की केयर करनी है। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।